अहम विनय कुमार नमो नमः। चलिए आज हम लोग समझते हैं लकार, पुरुष, वचन, लिंग। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं लकार किसे कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को हम लोग लकार कहते हैं। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में लकार 10 होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 लकार का ध्यान में रखते हुए किसी भी हिंदी के अनुवाक्य को बनाया जाता है। चलिए कौन कौन लकार होते हैं इसको समझ लेते हैं। आपका पहला लकार होता है लट लकार, दूसरा होता है लोट लकार, और तीसरा होता है लंग लकार, चौथा होता है विधिलिंग लकार, और पांचवा होता है लिट लकार। चलिए इसका पहचान देख लेते हैं। पहले हम लोग बारीकी से समझते हैं, समझने में भी आसानी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। लट लकार आप इसका पहचान हो जाता है, पहले समझ लेते हैं। ता है, ती है, ते है। और इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जिसे राम पढ़ता है, सोहन दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। अगला देख लेते हैं लोट लकार। लोट लकार का पहचान होता है ए ओ उ और आज्ञा और अनुज्ञा वाला वाक्य आएगा। जैसे आपको ए ओ उ का देख लेते हैं। जैसे वह पढ़े, वह दौड़े, वह जान। देखिए इससे पता चल रहा है कि किसी को आज्ञा दे रहा। आज्ञा लेने में जैसे मैं पढ़ूं, मैं दौड़ूं, मैं जाऊं, इससे पता चलेगा कि आज्ञा किसी से हम ले रहे हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। आपका आ जाता है लंग लकार। लंग लकार में ये क्या होगा, या ए अथवा था थे थी अथवा आ दीर्घई और ए हो। इसको आप कह सकते हैं ये लंग लकार का। क्या है, लंग लकार का। आप अगला देख लीजिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार किसको कहते हैं, तो चाहिए अर्थ में आप विधिलिंग लकार का प्रयोग कीजिएगा। अगला आ जाता है लिट लकार। लिट लकार किसको कहिएगा, जिसमें क्या होगा, गागे गी होगा। क्या होगा, गागे गी होगा। तो उसको क्या कर सकते हैं, लिट लकार कर सकते हैं। चलिए एक एक लकार को हम लोग परिभाषा के जरिए समझते हैं। तो पहला आपका आ जाता है लट लकार। क्या आ जाता है, लट लकार। तो लट लकार किसको कहते हैं, जो समय क्या करा, अभी बीत रहा है। क्या कहिएगा, जो समय अभी बीत रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं, लट लकार वर्तमान काल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहचान के लिए हम क्या बनाए थे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे अगर लगी रही हिंदी वाक्य में तो आप वहाँ क्या लगाइएगा, लट लकार का क्रिया का वाक्य का प्रयोग कीजिएगा। जैसे वह पढ़ता है, वह सोता है, वह खाता है, वह बोलता है। आपका अगला आ जाता है लोट लकार। इसे आज्ञार्थक लोट भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाता है, किसी को आज्ञा देने अथवा किसी से आज्ञा प्राप्त करने में जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, लोट लकार आज्ञार्थक वाला वाक्य कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमने सूत्र भी लिखे हैं, उसको बाद में हम लोग समझ लेंगे। चलिए अगला आ जाता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार किसको कहते हैं, विधिलिंग लकार में हो जाता है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आशीर्वाद, प्रश्न इत्यादि अर्थों में जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला आ जाता है आपका लिट लकार। तो आने वाले समय को क्या कहिएगा, आने वाले समय को हम क्या कर सकते हैं, भविष्य काल कर सकते हैं, अर्थात लिट लकार भविष्य काल कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए पहचान आपको दिया गया है, गागे गी होगा। तो यहाँ तक अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मेन टॉपिक्स पे आते हैं, जिस चीज को आपको समझाना है। पहले देखिए कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पहचानने के लिए। अगर पहचानने के लिए आ गए तो आपसे डिफिनिट है, आपसे क्या बन जाएगा, अनुवाद बनना ही बनना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझ जाते हैं। तो ये पहला क्या है, सा मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, त्वम मन तुम, युवम मन तुम दोनों, युवम मन तुम लोग, आम मन मैं, आवम मन हम दोनों, और वयम मन हम लोग होता है। तो पुरुष, तो संस्कृत व्याकरण में पुरुष 3 होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी 3 होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
चलिए प्रथम पुरुष में क्या आ जाता है आपका? प्रथम पुरुष में आपका एक वचन में सा होता है, द्विवचन में तो होता है, बहुवचन में ते होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम होता है, द्विवचन में युवाम होता है और बहुवचन में यूयम होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम होता है, द्विवचन में आवाम होता है और बहुवचन में क्या होता है? वयम होता है। चलिए हम लोग आप प्रत्येक लकार को समझते हैं, इसके साथ कैसे प्रयोग है। जैसे आप कह सकते हैं स मीन्स वह, ये होगा लट लकार। स मीन्स वह, ये हो गया लोट लकार, टू हो गया। स मीन्स वह, ये होगा लंग लकार, तो हो गया। स मीन्स वह हो गया, एत हो गया। स मीन्स वह, स्थिति हो गया। इसी तरह आप तो मनवे दोनों ताम कर सकते हैं, ताम कर सकते हैं, ताम कर सकते हैं, इस्यता कर सकते हैं। फिर ते मनवे लोग अंति कर सकते हैं, लट लकार में अंति, लोट लकार में अंतु और लंग लकार में अंत और विधिलिंग लकार में एयु और लिट लकार में इस्यंति। इसी प्रकार त्वम के साथ आप लट लकार में सी लगाइए, लोट लकार में ही लगाइए, लंग लकार में आ लगाइए, विधिलिंग लकार में यह ये लगाइए, ये और लिट लकार में इससे सी लगाइए। इसी तरह युवा, इसी तरह आप युवा मनाता तुम दोनों लट लकार में था लगाइए और लोट क्या कर सकते, हाँ लोट लकार में तम लगाइए और लंग लकार में तम लगाइए और विधिलिंग लकार में एतम लगाइए और लिट लकार में इससे था लगाइए। इस तरह से आप इसी रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या चीज पर ध्यान देना आपको जरूरी होगा, तो संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए। जैसे आप कह देगा कि वह पढ़ता, तो उसका संस्कृत मीनिंग आपको पता रहेगा, वह का तब न क्या होगा। तो आपको तो ये 9 गो रूप याद कर लेना। कौन कौन 9 गो रूप याद करना है? सा मनवा, तो मनवे दोनों, ते मनवे लोग, त्वम मन तुम, युवा मन तुम दोनों, युवा मन तुम लोग, अहम मन मैं, आवाम मन हम दोनों और वयम मन हम लोग। अगर यह 9 गो रूप आपको याद रहता तो संस्कृत आपको अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। और क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, आपको विसर्ग, विसर्ग संस्कृत में विसर्ग को आप हो का उच्चारण कीजिए। जैसे राम, बालक, ठीक है, देवा, इस तरह से उच्चारण कीजिए। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुस्वार, अनुस्वार को संस्कृत में म बोलिए। जैसे पुस्तकम, पुस्तकम हो गया, कंदुकम हो गया, लेखनम हो गया, फलम हो गया, इस तरह। और हलंत का भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें हलंत दिए हैं ताम में, आन में। अगर ये तीनों चीज का आप ध्यान में नहीं दीजिएगा तो आपका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ तक कि आप संस्कृत में सही से पढ़ भी नहीं पाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। और ध्यान देने वाली यहाँ देखिए, लोट लकार और लंग लकार में देखिए दोनों में ताम है। क्या है? ताम है। यहाँ भी ताम होगा, यहाँ भी ताम है, ठीक है। तो यहाँ भी ताम है, यहाँ भी ताम है। कहिएगा सर जी दोनों का क्या है? दोनों तो सेम है। तो नहीं, इसको हम लोग इसको सूत्र पे जब रखते हैं, जैसे तू तम तू ही तम तो आन यावा आम, इसको जब हम लोग ध्यान क्या देना वाली बात है कि लंग लकार में जब बनाइएगा तो मूल धातु से आपको पहले ओ लगाना है। क्या लगाना है? ओ। जैसे अगर आप लोट लकार में पढ़ रहे हैं तो पठ तू, लेकिन लंग लकार में पढ़ रहे हैं अ पठ।